जब उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद वाला जो मसला था उसके तो ऊपर वहाँ पे राम मंदिर बनाया, उससे भी उनको बहुत फेम मिला। हाँ, फेम की बात है ना। अब वो उन्होंने अपनी ऑडियंस का, अपने लोगों को उन्होंने माइंडसेट किया कि मैंने मजहब की बुनियाद पे नहीं, बेसिकली नफरत की बुनियाद के ऊपर वोट लेना है, नफरत करनी है अदर रिलीजन्स के साथ, और इसी चीज़ को वो कैच करवाते हैं। देखें कि हम इतने अच्छे हैं, इसी वजह से बाकी मुस्लिम ममालिक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो बाकी मुस्लिम यहाँ पे बैठे हैं उनको भी हम जैसा हो जाना चाहिए। और कश्मीर के हवाले से जो है ना कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इस सिलसिले में जो है वो एक यौम स्याह के तौर पे इसको मनाया जा रहा है कि कश्मीर का स्टेटस जो है वो चेंज किया गया। अब इसके अंदर जारी बात है, एक इंडिया के ऊपर बैनुल अक़वामी प्रेशर भी है इस सारी चीज़ के हवाले से कि पाकिस्तान के साथ जब तक इस मामले को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, मकबूजा कश्मीर के मामले को, पीस नहीं आ सकता। क्योंकि पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन है कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिलता तब तक इंडिया के साथ पीस नहीं हो सकता। और अगर ये पीस नहीं होता तो ये इसी तरह ये जंगें जारी रहेंगी। नरेंद्र मोदी को भी इस बात का आइडिया हो रहा है कि चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही हैं, मेरी फॉरेन पॉलिसी भी पिट रही है, मेरे कश्मीर के हवाले से मामला भी जो है वो ठीक नहीं हो रहे, कांग्रेस मेरे सर पे चढ़ गई है, और जितनी छित्र परेड उसकी लोकसभा के अंदर हो गई है, उनकी पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद वो भी अब ये सोचने में मजबूर हो गए कि हमें कश्मीर के हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो जरूर करना पड़ेगा। मोदी साहब को हम देखते हैं तो अपने आप को पीएम तो मानते हैं, लेकिन वो अपने आप को हिंदू भी मानते हैं और हिंदू प्रैक्टिस वो ओपनली करते हैं। इवन दो वो अपने हिंदू रिलीजन को बहुत ज़्यादा पीस लविंग शो करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, पीस लविंग हैं, और वो शो करते हैं प्रैक्टिकली। जैसे मुस्लिम है, इनको टेररिस्ट दिखाया जाता है हर जगह पे, जैसे दाढ़ी वाला है वो खतरनाक है, दूर हो जाओ। बुरके वाली औरतें हैं उनसे भी दूर हो जाओ, ये खतरनाक है। जबकि हिंदुइज्म वो अपने आप को अच्छा प्रमोट करते हैं, अच्छा शो करते हैं, आगे भी फिर उनका अच्छा इमेज है, हर जगह पे पूरी दुनिया में उनको मतलब वेलकम किया जाता है। मुस्लिम से वैसे ही बंदा जो बाहर आउट कंट्री सब साइड पर हो जाते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक नई नफरत को जन्म दे दिया। बाबरी मस्जिद का नाम लेकर दोस्तों नैला शैला ने जज्बा पैदा कर दिया है, और नैला शैला ने पाकिस्तानियों से यह कहलवाया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नफरत के नाम से वोट लेता है, महजब के नाम से वोट लेता है, मोहब्बत के नाम से कभी वोट नहीं लेता। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि कश्मीर में बहुत कुछ होने जा रहा है और इंडिया के साथ जंग जारी रहेगी। तो एक पाकिस्तानी ने इंटरव्यू देते हुए कहा है दोस्तों, इंडिया पूरी दुनिया में साबित करना चाहता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। चाहे छोटा पाकिस्तानी है, बड़ा पाकिस्तानी है, कोई दाढ़ी वाला है, कोई भी पाकिस्तानी है, वो टेररिस्ट है। इंडिया दुनिया को हमारा ये इमेज दिखाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला की। पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी ही नफरत को जन्म दिया है। पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने पाकिस्तानियों से कहा है कि हमारी बाबरी मस्जिद को गिराया गया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नफरत के नाम से वोट लेता है और महजब के नाम से वोट लेता है, मोहब्बत के नाम से ये कभी वोट नहीं लेता। दोस्तों, नैला शैला ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दो धर्म के दरमियान ये झगड़ा करवाता है, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, यह झगड़ा करवा कर वोट लेता है। अगर मोदी जी झगड़ा ना करवाए तो उनको वोट नहीं मिलेगा, मोहब्बत का तो वोट उनको मिलता नहीं है, उनको वोट मिलता है सिर्फ नफरत का। और मजीद नैला शैला ने कहा है दोस्तों, इंडिया हमसे नफरत कर रहा है और जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं वो सब की सब इंडिया के गले लग रही हैं। इंडिया के गले क्यों लग रही हैं? और फिर नैला शैला ने यह सवाल उठाया है दोस्तों कि जो दूसरी मुस्लिम कंट्रियां हैं वहां मंदिर बन रहे हैं, मंदिर भी ज़बरदस्ती बनाए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट या पीएम को इनवाइट करता है इंडिया में, यानी दावत देता है। जब उनको दावत देता है, वो इंडिया में पहुंच जाती हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके साथ मीटिंग करता है और ये बात करता है कि आपके मुल्क में मंदिर बनाया जाएगा। जब उन लीडरों से ये बात करता है तो वो मान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि ठीक है, हम मंदिर बनाएंगे, हम आपकी बात को ठुकराते नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान से वो नफरत करता है। अब मैं नैला शैला को इस सवाल का जवाब दूंगा कि पाकिस्तान से वो नफरत करता है और जितने भी मुस्लिम कंट्रियां हैं वो सब के सब इंडिया के गले लगती हैं। गले क्यों लगती हैं? सिर्फ पाकिस्तान ही है ना जिससे इंडिया नफरत करता है, और जितने भी मुस्लिम कंट्रियां हैं वो सब की सब इंडिया के गले लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हैं? पाकिस्तान से नफरत इसलिए करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तानियों से कहता है कि मैं सिर्फ एक बात मनवाना चाहता हूं, तुम लोग आतंकवादियों से अलहदा हो जाओ। तुम लोग ये इरादा करो कि आतंकवादियों को मारना है, लेकिन तुम लोग आतंकवादियों को नहीं मारते। मोदी जी का ये कहना है कि तुम आतंकवादियों के साथ बैठकर खाते हो, साथ बैठकर पीते हो। मैं ये चाहता हूं कि आतंकवादियों से अलहदा हो जाओ, मार दो आतंकवादियों को। आतंकवादियों को क्यों मरवाना चाहता है? आतंकवादियों को इसलिए मरवाना चाहता है,
आतंकवादियों ने पाकिस्तान और कश्मीर का सुकून छीन लिया है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान आतंकवादियों ने एक बड़ा झगड़ा करवा दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहता है कि अगर आतंकवादी ये काम ना करते तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये झगड़ा कभी ना होता। और ये बात पाकिस्तानी उनकी नहीं मानते। जब भी मोदी जी ये बात करता है ना, तो मोदी जी की बात को ठुकरा दिया जाता है, उनकी बात नहीं मानी जाती। वो सबसे बड़ा लीडर है, वो जो भी बात करे उनकी बात माननी पड़ेगी। वो हमें गलत रास्ते नहीं लगाना चाहता। वो ये कहना चाहता है कि उन आतंकवादियों को निशाना करो कि जो आपके बच्चों के दुश्मन बनते हैं, जो आपका सुकून छीनते हैं, तुम उनके दुश्मन बनो, उनको मारो। लेकिन पाकिस्तानी उनकी बात नहीं मानते। ये वजह है पाकिस्तान से नफरत करने की। और मुस्लिम कंट्रियां इंडिया के गले क्यों लगती हैं? मुस्लिम कंट्रियां इंडिया के गले इसलिए लगती हैं, उनको इंडिया में इंसानियत नज़र आती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर उन लोगों को इंसानियत नज़र आती है। चाहे दुनिया में जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वो लीडर मानते हैं और ये तस्लीम करते हैं कि वाकई ही मोदी जी के अंदर इंसानियत है। मोदी जी दुनिया को पैगाम देता है अमन का। मोदी जी दुनिया को पैगाम देता है सुकून से जीने का। मोदी जी ये पैगाम नहीं देता कि फ़लाँ से लड़ो, दंगा करो, फसाद करो। ये बात कभी नहीं करेगा। जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं दोस्तों, पाकिस्तान के अलावा, सब के सब इंडिया से मोहब्बत करते हैं और सब की इंडिया के साथ दोस्ती है। सिर्फ पाकिस्तान की इंडिया के साथ दोस्ती नहीं है। पाकिस्तान की दोस्ती इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान उनकी बात नहीं मानता। वो जो भी कहता है दुरुस्त कहता है। कभी पाकिस्तानी उनकी बात मानकर देख लें दोस्तों, पाकिस्तान में कितना अमन और कितना सुकून आता है। क्योंकि पाकिस्तानी ना अमन देखना चाहते हैं और ना ही सुकून लेना चाहते हैं, इसलिए उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते। जब कोई किसी की बात नहीं मानता तो जलील तो वही होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि कश्मीर में बहुत कुछ होने जा रहा है और पीस नहीं आएगा, अमन कायम नहीं होगा, लेकिन कश्मीर में बहुत कुछ होने जा रहा है। इंडिया के साथ जंग जारी रहेगी जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होता। इंडिया के साथ जंग जारी है। अगर कश्मीर का मामला हल हो जाता है तो इंडिया के साथ जंग नहीं होगी। मंसूर अली खान ने कहा है कि कश्मीर में बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन साथ मंसूर अली खान ने ये नहीं बताया कि क्या होने जा रहा है। सिर्फ मंसूर अली खान ने इतना कहा है कि कश्मीर में बहुत कुछ होने जा रहा है और उसने कहा है कि इंडिया के साथ जंग जारी रहेगी। इंडिया के साथ जंग जारी कैसे रहेगी? मंसूर अली खान चाहता है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ आ जाए, एक रात में आ जाए, लेकिन एक रात में तो ऐसा हो नहीं सकता। ये मसला या तो कुर्बानी देने से हल होगा या ये मसला टेबल टॉक से हल होगा। कश्मीर का मसला हल ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन मंसूर अली खान एक ही रात में मसला हल करना चाहता है। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान की वजह से कश्मीर में बेसुकूनी है, पाकिस्तान कहता है कि इंडिया की वजह से बेसुकूनी है। दोस्तों, अगर रियल आंखों से देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये बात करता है कि कश्मीर पर बात की जाए, कश्मीर का मामला हल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यही सोच है दोस्तों। चाहे दुनिया को जो कुछ भी लगे, दुनिया गलत समझती है या दुरुस्त समझती है, मर्जी है उनकी, जो लोग गलत फील करते हैं या जो लोग दुरुस्त फील करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि मोदी जी चाहता है कि कश्मीर का मसला हल हो जाए। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर चाहते हैं कि हर रोज़ आग भड़की रहे इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के दरमियान। लेकिन मोदी जी ये नहीं चाहता दोस्तों कि इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के दरमियान आग भड़कती रहे, क्योंकि इनका धंधा ये है दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का। जब भी कोई इस तरह के दंगे होते हैं, कोई फसाद होता है दोस्तों, तो इनका चूरन चलता है। अगर इस तरह के दंगे नहीं होते दोस्तों तो इनका चूरन नहीं चलता। तो दोस्तों, इसके अलावा एक पाकिस्तानी खतून ने कहा है कि इंडिया पूरी दुनिया में दिखाता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे दाढ़ियों वाले हैं, सब के सब टेररिस्ट हैं। इंडिया हमारा इमेज दुनिया को यही दिखाता है। और इंडिया क्यों दिखाता है? पाकिस्तानी खतून ने इंटरव्यू देते हुए यह सवाल किया है दोस्तों। तो मैं उस बहन से ये कहूँगा कि इंडिया हमें टेररिस्ट क्यों कहता है, यह भी मेरी बात समझ लें। आज मैं आपको समझा देता हूँ। जो पाकिस्तानी सवाल उठाते हैं ना कि इंडिया हमें टेररिस्ट कहता है और क्यों कहता है, आज समझ लें, तो फिर आप सवाल नहीं उठाएंगे कि इंडिया टेररिस्ट क्यों कहता है। तुमने ये बात की है कि इंडिया दाढ़ियों वालों को टेररिस्ट कहता है। इंडिया ये देखता है कि पाकिस्तान में सब के सब मुसलमान हैं और बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, अमन का लेक्चर देते हैं, इस्लाम को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और इंडिया दूसरे दिन ये देखता है कि पाकिस्तान के किसी न किसी शहर में धमाका हो जाता है। क्यों हो जाता है? यहाँ तो दाढ़ियों वाले हैं, यहाँ तो सब के सब मुसलमान हैं। ये पैगाम देते हैं कि इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है। लेकिन
हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं धमाका हो जाता है। क्यों हो जाता है? इंडिया ये सवाल उठाता है कि पाकिस्तान में धमाका कैसे होता है? जिस शहर में दाढ़ियों वाले होते हैं उसी शहर में धमाका होता है। फिर इंडिया सवाल पूछता है, क्या आतंकवादी और दाढ़ियों वाले एक ही जगह पर रहते हैं? तो इंडिया को इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। जब किसी सवाल का जवाब ना मिले तो फिर उस पर शक पड़ता है कि ऐसा होगा। इसलिए इंडिया पूछता है कि ये आतंकवादियों के साथ रहते हैं और दाढ़ियों वाले टेररिस्ट हैं, क्योंकि जहां दाढ़ियों वाले रहते हैं वहीं धमाके होते हैं। अगर धमाके ना हों तो इंडिया ये बात कभी नहीं करेगा। और जो ये बात तूने की है कि इंडिया छोटे बच्चों को भी टेररिस्ट कहता है, इंडिया ये देखता है कि जहां छोटे बच्चे होते हैं आतंकवादी वहीं जाकर धमाका करते हैं। धमाका कैसे कर लेते हैं? छोटे बच्चों की जान क्यों लेते हैं? इंडिया कहता है कि इतने बेदर्द आतंकवादी हैं, जहां छोटे बच्चे होते हैं, जहां मदरसा होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे होते हैं, धमाका वहीं होता है। वहीं क्यों होता है? क्या उनके करीब होते हैं, आसपास होते हैं? उनको पता कैसे होता है कि अब बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, हम जाकर धमाका कर दें? उनको मालूमात कौन देता है? इंडिया ये सवाल उठाता है। और तुमने कहा है कि इंडिया सबको सब आतंकवादी कहता है। जहां बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, दाढ़ियों वाले हैं, वहीं धमाका होता है। इंडिया पूछता है धमाका कैसे होता है? आतंकवादी कहां से आते हैं? ये इतने बेदर्द क्यों हैं? ये पाकिस्तानियों को क्यों मारते हैं? इंडिया कहता है ना मारे पाकिस्तानियों को, वो तो हमारा दुश्मन है। लेकिन इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान में धमाके ना हों, आतंकवादियों का खात्मा हो जाए। ये बात हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान में धमाके ना हों। तो दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला से कहूँगा कि ये जो तू नफरत फैला रही है ना इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, ये नफरत फैलाना छोड़ दे, मत फैलाइए नफरत। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तुम यूट्यूबर और पाक मीडिया फिर से दंगा करवाना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि ये दंगा ना करवाएं, फसाद ना करवाएं, अमन की तरफ जाएं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।